है ना। मैथ का हम लोग जो यहाँ पे था 1.2 का हम लोग के 1 2 3 पढ़ लिए हैं। आज हम लोग का यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है कि ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। और बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, लॉलीपॉप की तरह बनेगा, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे दिया एचसीएफ हम लोग कितना 306 कोमा यहाँ पर 697 बराबर 9, यानी एचसीएफ कितना हम लोग को 9 दे दिया है, ठीक है ना, दिया है। एलसीएम यहाँ पर 306 गुने 657 ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे आसान तरीका यहाँ पर लिखना हम लोग का पहली संख्या। अब पहली संख्या यहाँ किसको मानना है, तो पहली संख्या जो हम लोग के यहाँ पर 306 है, इसको मान लेंगे हम लोग का पहली संख्या, ठीक है ना। अब आएगा हम लोग के दूसरी संख्या, दूसरी संख्या दो को मानेंगे, एक पहली संख्या एक यहाँ पर हम लोग के दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो पहली संख्या जो हम लोग कितना 306 है, दूसरा कितना हम लोग 657 है। तो संख्या क्या, ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम का फॉर्मूला बताए थे कि एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या यहाँ पे गुने दूसरी संख्या, गुना क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे दूसरी, ठीक है ना, दूसरी संख्या बटा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के मौसा, ठीक है ना। यानी एचसीएफ या मौसा, एचसीएफ ही लिख सकते हैं या मौसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हम लोग के फॉर्मूला बताया, ठीक है ना। अब ये बनाना कैसे है, तब पहली संख्या हम लोग के यहाँ पे एलसीएम से है यहाँ पर, तब पहली संख्या कितना हम लोग का 306 है, 306 गुना यहाँ पे 657, क्लियर। चूंकि पहली संख्या तो दूसरी संख्या यहाँ पे लिखा है बटा यहाँ पे एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हम लोग कहते हैं, एचसीएफ हम लोग के कितना 9 दे दिया है, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये गुना करेंगे यहाँ पे, तो ये दोनों जब गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग आ जाएगा यहाँ पे 20 10 42 भागा यहाँ पे 9। अब 9 से इसमें भाग कर लेंगे हम लोग, आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ जैसे माना हम लोग 9 से भाग करेंगे 20 10 42 में कितना जाएगा 9 दूनी 18, 18 यहाँ पर कितना 2 बचेगा, तो एक उतर जाएगा, कितना जाएगा हम लोग के, फिर 9 दूनी का 18 जाएगा, यहाँ पर कितना हम लोग 3 आएगा, तो यहाँ कितना हम लोग 0 उतरेगा, 9 3 का हम लोग का 27 आएगा, तो 27 से यहाँ पे कितना हम लोग के 3 आएगा, तो कितना हम लोग के 4 उतरेगा, तो हो जाएगा 34 का होता है हम लोग के, फिर 9 3 का 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग 27 आएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 4 में से यहाँ 14 गो में से गया, तो कितना 7 बचेगा, यहाँ पे 1 कट गया, तो कितना हम लोग का यहाँ 2 बचा हुआ, तो 9 8 72 आया, क्लियर समझ में। तो अभी कितना काटे के बाद कितना हम लोग आ जाएगा 22 35 8, इतना का हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके बन गया। इसी तरह आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन भी बना सकते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, ये बन गया। अब देखेंगे इसके आगे 5 नंबर, ठीक है। 4 नंबर तो बन गया, 5 नंबर में 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसके हम लोग लिखा है यहाँ पर, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पर 0 पर समाप्त होगा। मतलब जो 6 का जो पावर होता है, ये पावर हो या क्यूब हो या 6 पर पावर 4 हो, ठीक है ना, ये 0 पर समाप्त होता है कि नहीं होता है, ये हम लोग के इस वीडियो में बता देना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सिंपल में आपको सोल्यूशन मानो, यहाँ पे 6 पर n है, तो n का मतलब कोई भी संख्या रह सकता है, n का मतलब 1 2 3 4, इससे n बराबर हम लोग 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, ठीक है ना। अब ये रख कर देखना है कि ये शून्य पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो माने यहाँ पर 6 पर पावर 1 रख दिए, तो कितना हम लोग 6 से आ जाएगा, आया क्लियर। यहाँ पे 6 पर पावर 2 रखेंगे तो कितना हम लोग 36 आएगा, नहीं आ सकता है। 6 पर पावर क्यूब रखेंगे तो कितना हम लोग 216 आएगा। अगर 6 पर पावर हम 4 रख रहे हैं तो क्या है, इतना 1296 आ रहा है, ठीक है ना, 1296 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हम लोग 1296 आ जाएगा। ये बताइए इसमें कोई इसमें खत्म हुआ है 0 पर, नहीं हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग कि प्राकृत संख्या क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे प्राकृत संख्या, ठीक है ना, n 6n पर क्या होगा 6, संख्या n 6n का हो जाएगा 0, या प्राकृत संख्या 6n लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपल में। प्राकृत संख्या यहाँ पर 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं होगा, सिंपल। यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, ये क्वेश्चन ये बन गया। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हम लोग क्वेश्चन बन गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 नंबर तो बन गया है, 6 नंबर यहाँ पे 6 नंबर कैसे बनेगा, 6 नंबर में क्या है, व्याख्या कीजिए, मतलब इसको दिखा देना है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 3
और यहाँ पर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस यहाँ 5 भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब क्या होता है? वह संख्या जिसमें कम से कम 2 संख्या से भाग लगे एक को छोड़कर। अब इसको कैसे करेंगे? इसका नियम है, सबसे अच्छा उपाय है कि इसको हम लोग गुना करके बता सकते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग 7 में 11 से गुना करेंगे। यानी पहले यहाँ पे देख रहे हैं तो कितना देगा? 7 गुना 11 गुना यहाँ पर 13 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसमें हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। अब गुना कैसे करेंगे? यहाँ पर 7 में 11 से गुना करेंगे। 11 जितना आएगा 11 से हो जाएगा 77 गुना यहाँ पर 13 और प्लस यहाँ पर हम लोग के 13 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको 77 में 13 से गुना करके 13 को जोड़ देंगे। तो माने यहाँ पर 77 में 13 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा हम लोग का? 7 का 21, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर 21 में कितना जाएगा हम लोग का? 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुना करेंगे कितना? 7 आएगा, ये भी हम लोग का 7 आएगा, जोड़ेंगे तो कितना 1 हो जाएगा। 10 के 0 हाथ में लगा, कितना हम लोग के हाथ में हम लोग के 1 और कितना 9 1 10 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे 13 को। 13 को जोड़ेंगे कितना जाएगा हम लोग के? 1014 आ जाएगा, 1014 आएगा। 3 देंगे हम लोग के 1014। तो 1014 क्या है? इसमें 1 को छोड़ के 2 से भाग लग सकता है, ठीक है ना। इसमें 2 से भाग लग जाएगा और इसमें 4 से भाग लग सकता है, यानी 2 से अधिक संख्या इसमें भाग लग सकता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 1 के अलावा 2 संख्या से इसमें भाग लग जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखेंगे सेकेंड यहाँ, फिर हम लोग के यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग के यहाँ पे सेकेंड हम लोग के ये है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसको देखेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह इसको भी हम लोग गुना करेंगे। सर कितना हो जाएगा हम लोग के? 6 7 हो जाएगा 42, ठीक है। तो 42 गुना यहाँ पे कितना 5 का हम लोग के 20 हो जाएगा और 3 में कितना हम लोग के 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो माना यहाँ 42 में कितना हो जाएगा हम लोग के? 42 में कितना होता है हम लोग के? 84 हो जाएगा, 0 को 0 हो जाएगा, गुना 6 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। अब इसमें गुना कर देना है, तो गुना करेंगे कितना आएगा? 6 में 0 से गुना होगा तो 0 आएगा, ये 6 का 24 के 4 आएगा, हाथ में 2 आएगा, ये हम लोग कितना जाएगा? 8 6 48, 48 को 2 कितना हम लोग आएगा? 50, ठीक है। अब 5 को इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा हम लोग के? 5045। तो 5045 भी 1 के छोड़कर हम लोग के 1 के छोड़कर और 2 से अधिक संख्या से भाग लग सकता है, ठीक है ना। 5 से 20 में भाग लग जाएगा, ठीक है। यानी 1 को छोड़कर इसमें 2 संख्या से भाग लग सकता है। तो क्या हम लोग के ये हो गया हम लोग के का संख्या हम लोग के भाज्य संख्या है, ठीक है ना। यानी भाग लग जाएगा तब भाज्य संख्या है, नहीं लगेगा तो नहीं है। तो 1 को छोड़कर कम से कम 2 संख्या में इसमें भी भाग लग सकता है, यानी 1 को छोड़कर कम से कम 2 संख्या से भाग इसमें लग जाएगा और इसमें भी लग सकता है, ठीक है। तो अतः लिख सकता हूँ लोग, अतः यहाँ पे यह कौन सा हम लोग के भाज्य संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा, क्लियर। ये हम लोग के भाज्य संख्या है और ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह के एक क्वेश्चन हम लोग के बन गया। अब देखिए क्वेश्चन ये बहुत डेंजर है, ये बहुत डेंजर लेकिन है बहुत इजी है, ठीक है। जो जितना ही डेंजर होता है वो उतना ही इजी होता है। जैसे मोटा इंसान के क्या होता है? देह में दम नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं होता है। वैसे ही ये क्वेश्चन देखने के बड़ा है, इसमें है कुछ नहीं, सबसे आसान है, ठीक है। मैंने इस चैप्टर का सबसे आसान कोई क्वेश्चन है तो ये वाला है, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे? इसमें सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मानो यहाँ पे एक वृत्त हो गया जिसके वृत्ताकार पथ है, गोलाकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। सोनिया कोई लड़की है, इसको 18 मिनट लग रहा है, क्लियर है। यहाँ पर लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि कोई लड़का है, उसको लगता है 12 मिनट। सोनिया कितना 18 मिनट और रवि कितना 12 मिनट लग रहा है, ठीक है ना। लगता है मान लीजिए कि वे एक ही स्थान और एक ही समय में दौड़ना प्रारंभ करती है। मानो यही से यही पॉइंट से दोनों एक के लिए दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक है ना। हाँ, तो स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय पर चलते हैं करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब इसी पर ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कहने का मतलब दो, एक लड़का एक लड़की यहाँ पे है, तो इसी मतलब जो वृत्ताकार पथ है इसको लड़के चक्कर लगा रहे हैं, इसको तो लग रहा है 18 मिनट और लड़का लगा रहा है रवि तो लग रहा है 12 मिनट। अब इसको दिखा देना है कि दोनों मतलब चलेंगे तो दोनों एक ही साथ यहाँ चलेंगे, एक ही साथ यहाँ मिलना है।
तो कितना समय लगेगा दोनों के एक ही साथ यहाँ पे पहुंचने में, ठीक है ना। ये रवि आगे नहीं जा सकता है, ये लड़की पीछे नहीं जा सकती है, जबकि दोनों को एक के समय पर यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ सबसे पहले इसका हम लोग के लघुत्तम निकाल देंगे तो निकल जाएगा। इसको पहले फैक्टर निकालते हैं, तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे 2 से 9 आ जाएगा हम लोग के, और यहाँ पर 3 से 3 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर यदि हम 12 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 6 आएगा और 2 से यहाँ पे 3 आएगा। आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालना क्या है, प्रारंभिक स्थान पर मिले, कितने देर के बाद ये मिलेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान लिखिए, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर हम लोग 18 है, तो माने यहाँ पर 18 कितना है, 2 गुना, और यहाँ पर 3 3 है तो हम लोग 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल। यहाँ पे 12 है तो क्या लिख सकते हैं, 12 को यहाँ पे 2 2 है तो 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका प्रारंभिक स्थान निकाल देना है, कितना हो जाएगा, तो इसको जो स्क्वायर इसको गुना कर देंगे। कैसे गुना करेंगे, एलसीएम में क्या होता है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, लेकिन 2 का घात जो ज्यादा होता है वो लिया जाता है, तो 2 घात कितना है, 4 है। तो माने यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। और 3 इसमें भी, 3 इसमें घात किसका ज्यादा है, ये वाला का, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 करेंगे। अब 9 चौका कितना जाएगा, हम लोग के 36 आएगा, ठीक है ना, 36 मिनट। तो अब ये दोनों जो बंदा है यहाँ पे, लड़के और लड़का, कितने देर में जाके यहाँ पुगेगा, हम लोग के 36 मिनट में जाके पुग जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का हम लोग के पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर का बन गया, और हम लोग के 1.3 जो चैप्टर है ये बनेगा कल, तब तक